वन वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 19 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही जो आंसर है वो है हमारा 35 ईयर्स। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, विधायक के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की भी आयु हमारी है 25 वर्ष ही है, और अगर हमें राज्यसभा में निर्वाचित होना है तो कितनी है हमारी 30 वर्ष। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। जो सही आंसर है वो है हमारा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1979 में जब चरण सिंह ने जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे अभी भी जो हमारी सरकार बनी है एनडीए की, उसी तरीके की ही सरकार थी, गठबंधन सरकार थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं, ठीक है, और जो विपक्षी दल के लोग हैं उन्हें कितनी सीटें मिली थी, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एनडीए को मिली कितनी है और जो बीजेपी को जो पर्टिकुलर सीटें हैं वो कितनी मिली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स एक्स समिट हेल्ड। तो ये कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा मंत्रालय हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना थीम पर एक संवाद आयोजित किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड डायलॉग ऑन थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवाइजिंग क्लाइमेट एक्शन। जो सही आंसर है वो है हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस से पहले एक संवाद आयोजित किया। इस संवाद का विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसे याद रखिएगा। और ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रिसेंटली वेयर वॉज दी 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग हेल्ड। सही आंसर है हमारा गोवा। तो गोवा में समुद्री राज्य विकास परिषद की 20वीं बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए प्रमुख परिणामों पर चर्चा हुई और केंद्र सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाएगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब कोई बैठक होती है या जैसे कोई मैरीटाइम एक्सरसाइज वगैरह है तो इसे याद रखिएगा कि समुद्री राज्य विकास परिषद की 20वीं बैठक कहाँ हुई है? गोवा में हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच सुधार के लिए नई जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? एक नया जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जन सुनवाई पोर्टल टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज़। सही आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, जो वाणिज्य विभाग द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे याद रखिएगा, किसके द्वारा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? रिसेंटली विच कंट्री बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। सही आंसर है हमारा अल्जीरिया। अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है। इसमें पहले कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और मिस्र जैसे देश भी NDB में शामिल हो चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इरूला जनजाति जो हाल ही में समाचारों में देखी गई मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती? तो ये UPSC के लिए तो फेवरेट ट्राइब है ये, वहाँ पे इरूला से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इरूला ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज़ प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट। तो इरूला मेन जो ये जो जनजाति है, ट्राइब है, इसका काम है सांप पकड़ने से रिलेटेड, और ये पाई जाती है हमारे साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। इरूला सांप पकड़ने वाली
वालों का एक औद्योगिक सहकारी समिति जो चेन्नई के पास स्थित है, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। इरोला जनजाति भारत के सबसे पुराने आदिवासी समूहों में से एक है। इसे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा जो पीवीटीजीज़ होते हैं वो कितने हैं इंडिया में, और सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज़ जो हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 सितंबर 24 में नवे जास्कर उत्सव की भव्यता की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है, आप गेस भी कर सकते हो ये कहाँ पे हुई है, लद्दाख में। तो सितंबर 2024 में नवे लद्दाख जास्कर उत्सव की भव्यता की शुरुआत सानी गांव में हुई है। उत्सव का उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सितंबर 2024 में ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI में कितने देशों को रोल मॉडलिंग के राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई है। तो इन सितंबर 2024 द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ITU रैंक्ड कंट्रीज इनटू 5 tiers based on their commitment and cyber security across areas such as legal framework, technical measures and capacity building. How many countries were placed in tier 1, signifying the highest level of cyber security commitment and being recognized as role modeling nation। जो सही आंसर है हमारा वो है भारत को शीर्ष स्तरीय देशों में स्थान दिया गया है। तो भारत को वैश्विक सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 में शीर्ष स्तरीय देशों में स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में देशों को उनकी साइबर सुरक्षा की प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने चंद्रयान-1 नामक एक नया अनुसंधान उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च न्यू रिसर्च सैटेलाइट चंद्रयान-1 इनटू ऑर्बिट। तो ये सही है हमारा ईरान से रिलेटेड, मतलब ये पूछ सकते हैं जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा कि ये चंद्रयान करके जो है वो कहाँ से लॉन्च हुई है, ईरान से। हाल ही में ईरान ने अपना चंद्रयान-1 अनुसंधान उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह ईरान के कायम 100 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। अगर हम ईरान को देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशियन जो नए बने हैं, और सुप्रीम लीडर अयुत्याना सैयद अली खेमानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज़फ़र हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ज़फ़र हसन हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो सही आंसर है वो है हमारा जॉर्डन। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब मैचिंग में भी पूछ लें या स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय ने ज़फ़र हसन को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगर हम जॉर्डन का देखें तो कैपिटल है अम्मान, किंग है अब्दुल्ला सेकंड, PM ऑफ जॉर्डन है ज़फ़र हसन, ठीक है, और करेंसी है जॉर्डियन दिनार, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है 2024 के चौथे दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने देशों ने भाग लिया। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। जो सही आंसर है हमारा कि भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसे याद रखिएगा कि चौथे दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के जवाहर नेहरू स्टेडियम में हुआ था। भारत ने 48 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें से 21 स्वर्ण है, 22 रजत हैं और 5 कांस्य शामिल हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ओलंपिक था और पैरा ओलंपिक में भारत ने की जो रैंकिंग है वो बतानी है और कितने मेडल्स जीते हैं पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों में ही, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर औसत कक्षीय गति कौन सी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड इन द अर्थ अराउंड द सन। 18.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 29.7, 31.5, 33.6। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई का हिस्सा नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया। ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी है नॉर्वे, सी है स्वीडन और डी है फिनलैंड। ज़फ़र हसन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आई होप याद तो हो ही गया होगा यहाँ पे, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि हम 30s में भी आ गए हैं। डेज़ वाइज अगर देखें बहुत कम टाइम बचा है और अपना जो टाइम है
वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई को दीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, हर जो है सब लोग कुछ ना कुछ ला ही रहे होंगे, बट आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप हार्ड में पढ़ सको, है ना। क्योंकि फ़ोन में क्या होता है कि आप देखने जाते हो वीडियो और कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जाता है। तो कोशिश करिएगा कैसे भी करके कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका चल रहा होगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, और कुछ टॉपिक सोच लीजिए कि आज मुझे ये जो है यूट्यूब पे पढ़ना है। बस उन्हीं चीज़ों को लेकर के आप अपने फ़ोन से या जिससे भी पढ़ते हैं आप उसको कीजिए, क्योंकि ध्यान इस समय बहुत जो है भंग होगा। बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, लग रहा है यहाँ पे मन लग रहा है, लेकिन आपको अपना पूरा जो फोकस है वो सिर्फ एग्ज़ाम को देना है। और आई डोंट नो विच कॉमेडियन लाइन इज़ दिस कि मकसद नहीं भूलना है, ऐसा करके कुछ था किसी का, आई डोंट नो, बट यही याद रखना है आपको एग्ज़ाम के डिफरेंस में कि आपको अपना मकसद नहीं भूलना है, कि आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। आई होप आपका आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए, हैप्पी रहिए। धन्यवाद।